क्या नाम है भैया आपका? पीसी पटेल जनसेवक। अच्छा। मैं बीते कई वर्षों से आपको देख रहा हूं कि आप हमेशा मुद्दों में रहते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ उन मुद्दों को उठाते हैं। अब ये कौन सा मामला चल रहा है? ये हमारे जनपद बांदा में अभी हाल ही में माननीय और जिला प्रशासन के संयुक्त माध्यम से जो हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता, नवाब टैंक स्थित पार्क में मनाया गया। 151 फीट का तिरंगा लहराया गया। सब लोगों को गर्व हुआ। राष्ट्रगान जैसे शुरू हुआ तो राष्ट्रगान में सब लोग सावधानी के मुद्रा में खड़े होते हैं। महज 52 सेकेंड का राष्ट्रगान होता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। लेकिन ये वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें देखा गया कि माननीय व जिला प्रशासन व अन्य लोग सभी इधर उधर चलते नजर आ रहे हैं, तो राष्ट्रगान का अपमान है। इसी को लेकर के बांदा जनपद की एक समाज सेवी पत्रकार है शालिनी सिंह पटेल, उन्होंने उस संबंध में जिलाधिकारी व कप्तान साहब से मिलना चाहा। उन्होंने कहा कि हम इस वीडियो की जांच कराना चाहते हैं, क्या हमारे देश के राष्ट्रगान का अपमान हुआ है या कुछ लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। राष्ट्रगान के बारे में अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो बताएंगे? जी बिल्कुल। राष्ट्रगान हमारा कब और कैसे लागू किया गया था, किसने बनाया था, कौन थे इसके लेखक, आपको मालूम है इस बारे में? चलिए ये छोड़िए, राष्ट्रगान हमारा कितनी देर का होता है? एक संदेशा दीजिए लोग। 52 सेकेंड का। आपको याद तो चाहे बचपन में रहता होता, फिलहाल याद है कि नहीं आपको? देखिए कभी कभार क्या होता है नहीं, आप एक संदेशा दीजिए, आप एक संदेशा दीजिए राष्ट्रगान सुना करके। इस तरह राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं तो बता सकते हैं। मैं बता सकता हूं, लेकिन हो सकता है एक आध शब्दों में त्रुटि हो, इसलिए राष्ट्रगान को अभी नहीं गा सकता। अभी आप लोग इन बताया कि शालिनी पटेल के साथ 151 ने पाबंद कर दिया, तो क्या कानून में ऐसी कई प्रावधान है क्या कि छोटे मामलों में महिला को बख्शा नहीं जा सकता या मौका नहीं दिया जा सकता? नहीं, पूरी तरह से है कि महिलाओं क्यों नहीं दिया गया? होना चाहिए, छूट होना चाहिए, होती है, देखने को भी मिला। नहीं, क्यों 151 में एक महिला को जेल के अंदर कर दिया गया, आखिर ऐसा क्यों? देखिए सीधे सीधे सबको ही जान रहा है इस बात को, लेकिन मैं जवाब देता हूँ। ये महज नॉर्मली व्यक्ति की गलती नहीं, ये गलती हमारे माननीयों की है। ये गलती हमारे जो देश के अंदर एक अपनी प्रतिष्ठावान सर्विस होती है, IAS IPS मौजूद थी, उनकी गलती है। उनकी गलती कहीं जनता के बीच ओपन ना हो जाए, खुल ना जाए, इसलिए शालिनी सिंह पटेल को जेल भेज करके उसकी आवाज़ को, राष्ट्रगान के अपमान को दबाने की कोशिश की जा रही थी। आपको इनसे किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है? बिल्कुल पूरी तरह खतरा है। जब से हम लोग इस आंदोलन में छेड़ दिए हैं, आए दिन रात्रि में अनशन स्थल पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अगल बगल से नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बड़े बड़ों को निपटा चुके हैं। तो कौन कर रहे हैं ऐसे लोग? ऐसे देखिए अज्ञात लोग कहते हैं। हम लोग अनशन में बैठे हैं, रास्ते में निकल रहे हैं, कानों से सुनते हैं हम लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग और आपको और प्रशासन को, दोनों को लड़ाने का काम कर रहे हैं? जी, ये भी हो सकता है, कोई संशय नहीं है। लेकिन एक सवाल, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग ये है, हमारा न किसी से बैर है न दुश्मनी है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी हैं, हम उनके नागरिक हैं जिले के। यदि वीडियो वायरल हुआ है और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, लोगों में चर्चा का विषय है, तो हम चाहते थे कि एक जांच टीम। कुछ लोगों का कहना है, आधिकारिक पुष्टि आई हुई है इसी मामले में, कि राष्ट्रगान जब एक बार बज चुका था तो दोबारा बज गया था गलती से। क्या ये बात सच है? हम मान सकते हैं, ये भी बात मान सकते हैं, अधिकारियों ने पुष्टि किया, मानते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रगान एक बार हो चुका और दोबारा राष्ट्रगान बज गया तो दोबारा या तो पूरी तरह से उसको नकार देना चाहिए। आपने 10 सेकेंड की सलामी दे रहे हैं, सावधानी मुद्रा में खड़े हो रहे हैं, और फिर मात्र 40 सेकेंड शेष बचते हैं तो उसका मखौल उड़ाना शुरू कर देते हैं। दोबारा यदि बज भी गया था तो क्या 52 सेकेंड में कहीं तूफान आ जाता, आंधी आ जाती, आग लग जाती, क्या हो जाता? यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार आपका साथ नहीं दे रही है, तो आगे आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहाँ और किन किन? जी, यहाँ का शासन और प्रशासन तो बिल्कुल नहीं साथ दे रहा। यहाँ तक कि कल रात्रि में हमारे यहाँ जब पत्थर फेंके गए घर में, पुलिस को यहाँ अनशन स्थल पर ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, जान से मारने की नीयत से। हम लोगों ने शाम को ही, एक दिन पहले भी घटना हुई थी, कोतवाल साहब से बताया, उन्होंने कहा सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन जब 12 बजे रात को फेंके गए, तत्काल
कोतवाल साहब को बताया गया, इसके बाद सीओ साहब को, अपर साहब को, कप्तान साहब को, डीआईजी साहब को, यहाँ तक कि एडीजी श्री प्रेम प्रकाश जी को भी बताया गया। उन्होंने कहा है कि तत्काल फोर्स आ रही है, लेकिन मुझे लगता है 18 घंटा बीत चुके हैं, अभी तक कोई उनके द्वारा कोई कार्रवाई, कोई फोर्स नहीं आई है। तो इसका क्या मानना होगा? इसका मानना है कि पुलिस प्रशासन स्वयं चाहता है कि या तो हम अनशन से हट जाएं, क्योंकि स्थानीय चौकी इंचार्ज पांडे जी ने रात को इस मामले पे अगर कार्रवाई तो किन किन लोगों को खतरा हो सकता है? इस पर यदि कार्रवाई होती तो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रशासन ने भी देखा होगा और हमने देखा है। वीडियो में कई माननीय दिख रहे हैं, कई अधिकारी दिख रहे हैं, तो बहुत लोगों को खतरा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बांदा जनपद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा यदि वास्तविक खतरा हो गया उन लोगों पर। इसलिए हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। और आपने दूसरा सवाल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच पाए आप लोग कि नहीं? अभी नहीं, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाए। आपकी शिकायत पहुंच पाई वहां तक? जी, हमने शिकायत के माध्यम से उनको अवगत करा दिया है। अब उन तक संज्ञान में आया या नहीं आया, वीडियो को भी खूब वायरल किया गया है। लगभग पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, किसी का बैर बुराई भलाई का नहीं मामला है। एक सवाल आपने और किया था कि यदि सुनवाई नहीं होती है सरकार के द्वारा तो आप क्या करें? बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल है। हम लोग अपने भारत के संविधान के तहत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यहाँ जनपद के डीजे से लगा करके हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। वहाँ के लोगों हमारे टच में हैं, वो लोग कह रहे हैं राष्ट्र का मुद्दा है, आप आइए। और इसके बाद भी यदि हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, आपका अगला कदम कब तक है? हमारा कदम तो चल ही रहा है। कोर्ट का रास्ता आप कब अपनाने वाले हैं? अभी हमारे अधिकारियों की यहाँ जो अभी कोई अधिकारी आया तो नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। हम वार्ता उनसे करेंगे, क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान बिना वार्ता के सॉल्व नहीं होता। तो पहले हम अपने स्थानीय अधिकारियों से वार्ता करें, उनकी क्या मंशा है, पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस विषय में नहीं जाऊंगा। अब क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस विषय में जाऊंगा। अधिकारी यदि इस बात को एक्सेप्ट करते हैं खुले मंच से, हम तो कहते हैं गलतियां सबसे होती हैं, यदि गलती हुई है तो उस गलती को सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने अधिकारी जनपद स्वीकार लें, तो हमारी कोई बैर बुराई नहीं। लगता है कि ऐसा हो सकता है? बड़ा आसान है ये तो, मुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आपको आस है? जी, चलिए ठीक, धन्यवाद।